हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसपी जहाँ पे। और मैं आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेंसुरेशन के जितने भी 2D के फार्मूला होंगे और 3D के इंपॉर्टेंट फार्मूला होंगे वो सारे आप लोग को बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आज आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आज से आप लोग को ये मतलब इस 2D और 3D के चैप्टर में जितने भी होते हैं मेंसुरेशन के टॉपिक बाय फार्मूला मैं अभी लिखवाऊंगा अभी आप लोग को, वो सारे याद हो जाएंगे और कहीं से कोई प्रॉब्लम ना होगा आप लोग को। बस आप एक बार समझ जाएंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप लोग को अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, और याद करने का उतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं रहेगा। आप लोग को इस वीडियो के अंदर ही मैं याद भी करवा दूंगा। और अगर आप लोगों ने अलजेब्रा का सूत्र का फॉर्मूला नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए, जिससे आपको उस वीडियो के अंदर भी आप लोग को एक कंसेप्ट मिले और अच्छा समझ में आए। जिससे कि मैंने उसको याद करना मतलब याद करना, आप उस वीडियो को देखेंगे तो भूल जाइएगा। बस आपको उसमें कंसेप्ट दिया गया है जिससे आपको कंसेप्ट के माध्यम से सूत्र को कैसे बनाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है और प्रत्येक सूत्र को साबित भी करके बताया गया है। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिए। आज हम लोग इसमें जानेंगे जो मेंसुरेशन के जितने फॉर्मूला होते हैं वो, उसके बाद हम लोग ज्यामिति को भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। और इसमें अभी तो मैंने यहाँ के केवल मतलब समलम चतुर्भुज तक लिखा है, इसके आगे भी अभी मैं लिखाऊंगा आप लोग को और बताऊंगा समलम चतुर्भुज के आगे, जैसे कि घन, घना, बेलन, शंकु, आयतन यानी कि गोला, ये सभी के बारे में, पिरामिड, त्रिज्याखंड, ये सभी के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रायंगल से। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, जिसमें दो लंबाई और जिसमें दो भुजा यानी कि लंबाई चौड़ाई होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो 2D आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि जिसमें दो, इसे हम लोग 2 बीमीय यानी कि 2 बीमीय 2 डायमेंशनल शेप्स यानी कि 2 बीमीय आकृति बोल सकते हैं और अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो 2D मतलब 2D में कौन कौन सा आता है, जैसे कि त्रिभुज आता है, मतलब क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज आता है, फिर मतलब क्वाड्रिलेटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब सभी आ जाते हैं। अब आप समझते हैं हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेसिकली अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये तो सभी बच्चे जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो ये फिर यहाँ पे देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आप लोग भी मेरे साथ ही लिखेंगे, नहीं आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद भी आप लोग नोट कीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आपसे अगर पूछे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। एक सेकेंड आप लोग वेट कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना चाहिए। अब हम यहाँ से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सेम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब बहुत से किताब में ऊंचाई को शीर्षलंब भी लिखा गया है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। आप लोग ऐसा नहीं ये क्या दे दिया है और क्या नहीं दिया है, तो उसमें आप लोग को डरना नहीं है। आप लोग को बस समझ लेना है जो वही मतलब जो आधार ऊंचाई होता है वही क्या होता है मेरा शीर्षलंब भी होता है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग को कहीं से कोई समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे बेसिकली आप सभी जानते ही होंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा को हम लोग ए से सूचित करते हैं तो इसलिए ए दे दी, ए का स्क्वायर कर दिए। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला यही होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये तीनों फार्मूला आप लोग याद रखिए। आप लोग को बहुत ही एग्जाम में मतलब बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है, जो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इसकी ऊंचाई क्या होता है। तो परिमाप इसका हो जाएगा 3 है। अगर इसका समबाहु, देखिए समबाहु का कहने का मतलब हुआ सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, इसके तीनों भुजा बराबर होते हैं। तो अगर एक भुजा ए हो तो तीनों भुजा 3 ए हो जाएगा। परिमाप का मतलब हुआ जो जितने भुजा दिए रहे सभी भुजा को ऐड कर देना आपस में। तो जब ए को ऐड करेंगे तो एक 3a हो जाएगा। अब यहाँ से समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को नहीं जानत है जग में, जो √3/2 गुना ए स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है √3/2a, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, √3/2a। ये सभी आप सभी जानत होंगे। जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाता है तो √3/2a। और नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो अब आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। यहाँ पे √3/2 गुना ए हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। और मैं अभी आप लोग को आगे भी करवाऊंगा, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करते चलिए।
अब चलिए हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को समझते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में थोड़ा बहुत आप लोग को प्रॉब्लम होगा क्षेत्रफल निकालने में। तो इसका अगर क्षेत्रफल का हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², 4a² माइनस b² हो जाएगा। इसमें आपको एक सेकेंड, यहाँ पे b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² होगा, जिसमें a हमारा क्या है तो समान भुजा। यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाँ a बराबर समान भुजा, a बराबर समान भुजा, b बराबर असमान भुजा, b क्या हो जाएगा असमान भुजा। और ये आप लोग लिख दीजिएगा अपने अपने कॉपी में, जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। या बहुत सारे ऐसे भी किताब में लिखे होते हैं जो a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a²। तो उसमें उस कंडीशन में क्या हो जाएगा तो b मेरा समान भुजा हो जाएगा और a हमारा असमान भुजा हो जाएगा। तो जब मेरा भुजा असमान भुजा क्या हुआ समद्विबाहु, समद्विबाहु का कहने का मतलब हुआ जो ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो इसमें दो भुजा बराबर होते हैं, समान भुजा का यही कहने का मतलब हुआ जो दो भुजा जो बराबर होते हैं वो दोनों भुजा क्या हो जाएंगे a हो जाएंगे। अगर b समान रहे तो दोनों भुजा b करके ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हम त्रिभुज चलिए आपको बना के दिखाते हैं। इस प्रकार से अगर त्रिभुज हो इस प्रकार से तो ये a होगा तो ये a होगा, ये b हो जाएगा, ये समान भुजा। तो इसका क्षेत्रफल जब पूछे तो ये इस प्रकार से b/4 अंडर रूट 4b² माइनस 4a² माइनस b² हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर b कर दे, यहाँ पर b कर दे और यहाँ पर a कर दे तब क्या हो जाएगा तो a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a² हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या माने हैं तो इसको a माने हैं समान भुजा है और इसको b माने हैं। तो अब यहाँ से अगर इसका परिमाप पूछे आप लोग को तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a प्लस b। इसका परिमाप कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं 2a प्लस b, यहाँ पे लिख दें इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2a प्लस। क्योंकि परिमाप क्या होता है जितनी भी भुजा हो सभी भुजाओं को आप लोग जोड़ दीजिए, वही मेरा परिमाप निकल के आ जाएगा। तो जब आप लोग a प्लस a करेंगे तो 2a अब प्लस b तो 2a प्लस b, क्योंकि b तो उसके साथ जुड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों चर अलग अलग है, एक चर a है एक चर b है तो वो जुड़ता नहीं है। तो ये आशा करता हूँ यहाँ से a और a समझ में आ गया और b और b समझ में आ गया होगा। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये सभी तो आप सब जानते होंगे जो विषमबाहु त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल अंडर रूट s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c। अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, जितने अर्ध परिमाप मतलब क्या हुआ उसे हम लोग s से सूचित करते हैं। अर्ध परिमाप हुआ जो उसको क्या करें जितने परिमाप होंगे उसको भाग दे देंगे। तो इसमें त्रिभुज मान लीजिए ये विषमबाहु त्रिभुज है, चलिए हम विषमबाहु त्रिभुज आप लोग को बना के दिखा देते हैं। इस प्रकार से एक विषमबाहु त्रिभुज मान लीजिए ये है, तो इसका भुजा का नाम a, इस भुजा का मान b, इस भुजा का मान c। तो जब इसका हम परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे, भुजा को मैंने अभी बताया आप लोग को जो परिमाप निकालने में भुजाओं को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो a प्लस b प्लस c कर देंगे, इसका परिमाप हो गया। लेकिन अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा परिमाप, आधा परिमाप में इसको हम 2 से भाग देते हैं और यही हमारा s निकल के आता है। इस s ये s जो होता है यही s यानी a प्लस b प्लस c में जितना भुजा होता है उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो मेरा s निकल के आ जाएगा। और फिर a का मान दिया रहता है, सभी को घटा घटा के गुना करके हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c बाय 2, यहाँ से इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। और यहीं से अगर आपसे परिमाप पूछा जाए तो a प्लस b प्लस c, इसका ये परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी। और अकॉर्डिंग टू ए बी सी, ये भुजा जो होगा उसका ए बी सी के हिसाब से हम बता रहे हैं आप लोग। आप दूसरा एक्स वाई जेड मान लीजिएगा भुजा को तो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा तो एस इंटू एक्स एस माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। तो भुजा ए बी सी हम माने तो ए बी सी करके। अब यहाँ देखिए हीरोन का सूत्र, तो बहुत सारे आप सभी पढ़े होंगे जो हीरोन का सूत्र क्या होता है, नहीं होता है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही हीरोन को सूत्र का भी मतलब हीरोन का सूत्र भी कहा जाता है। इसे ये भी यही होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बहुत सारे एग्जाम में आपको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना पूछ के आपसे पूछा जाता है हीरोन का सूत्र लिखे। तो हीरोन का सूत्र अगर आप लोग को जानते होंगे तभी आपको समझ में आता होगा। और आप लोग को देखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता होगा तो यहाँ पे इसी सूत्र को लिख लीजिएगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्योंकि थोड़ा बहुत कट जाता है, स्पेस कम है इसी के कारण से। अब देखिए
अब हम जाएंगे क्वाड्रिलेटरल्स पे। क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज में सबसे चतुर्भुज के 5 टाइप्स होते हैं, यानी कि 5 प्रकार होते हैं। ये सभी तो आप सभी जानते ही होंगे, वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, ये सभी आप लोग भी जानते ही होंगे। तो उसमें भी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। तो चलिए वर्ग के क्षेत्रफल को जानते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझें। इसमें मैं केवल आपको सूत्र के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग को डिटेल में ज्यामिति पढ़ना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मैं आप लोग को डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। ज्यामिति आप लोग को देखने में इतना अच्छा लगेगा, कंसेप्टदार वीडियो होगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। अब भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो पहले ही आप लोग को बताया यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए भुजा, सब माने ए देख सकते हैं ABC। तो भुजा वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर। ठीक है। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप में कितने भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं। तो 4 4a हो जाएगा। आप ऐड भी कर सकते हैं, 4a हो जाएगा, या गुना करेंगे तो हम क्या होगा, तो 4 गुना a, या 4 गुना 1 भुजा भी उसे बोला जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए वर्ग का परिमाप तो 4 गुना 1 भुजा या 4a, इस प्रकार से बोल सकते हैं। जहाँ a क्या हो जाएगा मेरा, तो ये भुजा हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट 2a। और ये आप लोग जानते ही होंगे, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट 2a, यानी कि रूट 2 गुना 1 भुजा। रूट 2a कहने का मतलब रूट 2 गुना 1 भुजा। अब वर्ग का भुजा, अब यहाँ से भुजा क्षेत्रफल जब दिया रहे तो अंदर रूट क्षेत्रफल कर दीजिएगा, अंदर रूट क्षेत्रफल कर दीजिएगा, तो वर्ग का भुजा निकल के आ जाएगा। मान लीजिए कहीं से आपसे, और अगर क्षेत्रफल दिया रहे प्रश्न में तब ये हो जाएगा सूत्र, या दूसरा सूत्र अगर बात करें हम, तो परिमाप बाय 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाप बटा 4। अगर पूछा जाए यदि किसी त्रिभुज का, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो, यदि किसी त्रिभुज वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसका भुजा ज्ञात कीजिए। तो भुजा ज्ञात क्या करेंगे, हम अंदर रूट कर देंगे। तो 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6 हो जाएगा, और यानी कि 6 सेंटीमीटर उसका आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से भी हो गया। और या दूसरा प्रश्न दिया, अगर किसी त्रिभुज का वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर हो तो उसका भुजा ज्ञात करें, तो हम परिमाप बाय 4 कर देंगे, यानी कि 24 बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर उसका भुजा हो जाएगा। तो ये दोनों सूत्र आपसे एग्जाम में डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, या इस सूत्र से भी आप लोग भुजा ज्ञात कर सकते हैं। भुजा यानी कि क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर जितना क्षेत्रफल दिया रहेगा उसके बराबर करके और रूट निकाल लीजिएगा, तो निकल के आ जाएगा। तो इसमें कहीं से कोई समझने वाली बात नहीं है, ये कंसेप्टदार चीज़ है, तो आप लोग खुद समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे रेक्टेंगल, यानी कि आयत को। रेक्टेंगल क्या होता है, तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। इसमें सिंपली हम परिभाषा आपको थोड़ा सा ही देंगे, नहीं तो बहुत इसका, अब जब हमारे इसका पूरा पढ़ेंगे कंटिन्यूसली तब आपको समझ में आएगा जो मेंसुरेशन की क्षेत्रमिति क्या होता है, ज्यामिति क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल आप सभी जानते ही होंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। हम लंबाई और चौड़ाई को शॉर्ट में लिखें, आप लोग ये मत समझिएगा जो सर लॉ देखिए 0 दे दिया और ये देखिए 0 दे दिए, तो इसे हम लोग L गुना B भी लिख सकते हैं, एल बी भी बोल सकते हैं, यानी L गुना B को हम L भी बोलते हैं, A गुना B को A भी बोलते हैं। तो उसी प्रकार L गुना B को, क्योंकि L से हम लंबाई को डिनोट करते हैं और B से चौड़ाई। L से क्या होता है, लेंथ होता है, और B से क्या हो जाता है, तो बेस यानी कि चौड़ाई हो जाता है। इस प्रकार से आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, L प्लस B, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो इसमें गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे, होनहार बच्चे होते हैं जो बहुत सारे गलती कर देते हैं। और क्या बात करें, आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई स्क्वायर। इसका आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई स्क्वायर। आप लोग इसके कॉपी पे, अपने कॉपी पे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, 3 से 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी होगा। जिस प्रकार हमें याद है, हम कितना बार इसको पढ़ाए हैं खुद हमको भी नहीं पता है। तो सोच लीजिए हम इतना बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कितना प्रैक्टिस करने का जरूरी है। तो अब आयत की लंबाई, आयत का लंबाई पूछे तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई कर देंगे, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल बटा चौड़ाई से हमें आयत का लंबाई निकल जाएगा, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल, लंबाई यहीं पर रहेंगे, गुना के टर्म में है चौड़ाई, इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हो जाएगा। चौड़ाई बराबर पूछे तो क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा। मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप लोग को देखने में अगर कठिनाई हो तो बोल सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। ये क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हो जाएगा। तो आयत के जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र थे वो मैंने आप लोग को लिखा दिया और बता भी दिया, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अभी हम लोग समचतुर्भुज के बारे में समझेंगे, और आप लोग इसको पहले समझ लीजिए, अच्छे तरीके से जान लीजिए, उसके बाद अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा। नहीं तो मैं बताता रहता हूँ और आप लोग छापने में व्यस्त रहते हैं, तो छापना काम बाद में कीजिएगा, पहले इसको क्या कीजिए तो समझ लीजिए। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2
गुना D1 गुना D2। अब ये D1 D2 क्या है, तो D1 है पहला विकर्ण और D2 है दूसरा विकर्ण। 1/2 गुना D1 गुना D2 है। प्रश्न में आपसे दिया जाता है यदि किसी समचतुर्भुज का पहला विकर्ण 10 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण मान लीजिए 12 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 10 गुना 12 कर देंगे, 2 से काट देंगे 5 से, तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल आ जाएगा समचतुर्भुज का। अब हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल तो समझ गए, अब भुजा को समझेंगे। तो समचतुर्भुज का भुजा बराबर होता है 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा। या बहुत सारे बुक में इस प्रकार से भी है, जो अंडर रूट D1/2 का स्क्वायर और प्लस D2/2 का स्क्वायर। तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है, और ये भी सही। यहाँ से क्या किया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4, और 1/4 कॉमन ले लिया गया है। 1/4 का रूट क्या हो जाता है 1/2, इसलिए से रूट से बाहर निकल के आ गया। तो समचतुर्भुज का भुजा पूछे जाए, यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मान लीजिए विकर्ण इतना इतना दिया है, तो उसका भुजा ज्ञात कीजिए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को निकालने में। वैसे भी निकाल सकते हैं, कहीं से कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे में निकालने में आपको ज़्यादा समय का भी मतलब ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा कठिनाई भी होगा। और इस इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा, जो समचतुर्भुज का भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, तो आपसे तुरंत ही बन जाएंगे। अब हम लोग समझेंगे जो समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, तो वैसे पैरेललोग्राम के बहुत सारे क्षेत्रफल होते हैं, 2 से 3 4 क्षेत्रफल होते हैं। तो इसमें सिंपली जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है और जिस पे आप लोगों को अधिकतर प्रश्न दिया जाता है, वो सूत्र का यानी कि वो फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, या शीर्षलंब भी बोल सकते हैं। शीर्षलंब को ही हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होते होनहार जो ऊंचाई और शीर्षलंब इतना कंफ्यूज हो जाते हैं जिसको समझ में ही नहीं आता है, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। समलंब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। और समांतर चतुर्भुज के 5 पार्ट्स होते हैं, वर्ग यानी कि स्क्वायर, आयत यानी कि रेक्टेंगल, समचतुर्भुज रम्बस, और समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, और समलंब चतुर्भुज ट्रिपीजियम। तो इस 5 को अगर आप लोग समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं सारे सूत्र को, तो आपको एक चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटरल्स में आपका एक पकड़ बन जाएगा और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये समझ लीजिए। पहले सूत्र आप लोग को इसको याद रख लीजिए, क्योंकि आपके प्रश्न में दिया रहता है वो सारा, और क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है। अब मान लीजिए समलंब चतुर्भुज में आपसे पूछा जाए, समांतर चतुर्भुज में ये यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जब आपको क्षेत्रफल पता नहीं रहेगा तो आप कैसे निकालिएगा, नहीं निकाल पाइएगा। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई करते हैं तो ये सब चीज़ अगर याद नहीं रखिएगा तब काम नहीं चलेगा। तो डायरेक्टली आधार गुना ऊंचाई 10 गुना 5 लगेंगे तो 10 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल होता है, तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। आपसे प्रश्न में दिया जाता है यदि किसी समांतर चतुर्भुज का समांतर भुजा, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो तथा इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको क्या कीजिएगा, समांतर भुजाओं को जोड़ के और ऊंचाई को फिर गुना करके 2 से भाग दीजिएगा, निकल जाएगा मेरा, और इस प्रकार से आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और सिंपल सा आपको क्वेश्चन प्रश्न में पूछा जाता है। आप जितना समझते हैं जो हार्ड होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मूला याद है, बना लीजिए प्रश्न को, घर चले जाइए, बस उतना फॉर्मूला। और वैसे मैं इसमें आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल का, कहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा, कहाँ समकोण त्रिभुज का लगेगा, कहाँ विषमबाहु त्रिभुज का लगेगा, कहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का लगेगा, कहाँ समबाहु त्रिभुज का लगेगा, कैसे हम क्षेत्रफल दिया रहे तो परिमाप निकाल सकते हैं, कैसे परिधि दिया रहे तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परिमाप और परिधि सेम चीज़ होता है, तो वो सभी भी मैं आप लोग को यहाँ पर भी करवाऊंगा। ये मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति करके मेरा प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें सारे वीडियो अपलोड होंगे, कम से कम 20 पार्ट अपलोड होगा। ये तो मेरा पार्ट 1 में जितने होंगे सारे अभी करवाऊंगा। फिर आप देखिए चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो चारों दीवार का क्या होता है, 2 गुना h × l + b। अब क्या हो जाएगा, h हो जाता है ऊंचाई, h क्या हो जाता है
ऊंचाई और गुना एल प्लस बी को क्या बोलते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमारा आयत का ही क्षेत्रफल होता है। अगर आपसे पूछा जाता है, और ये प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में ही पूछा जाता है, इस पे बनाने के लिए तो प्रश्न दिया ही जाता है, और साथ में पूछा जाता है जो इसका क्षेत्रफल चारों दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो आप लोग इस प्रकार से 2 गुना ऊंचाई हो गया, ये एच का मतलब ऊंचाई होता है, एल का मतलब लंबाई होता है और बी का मतलब चौड़ाई होता है। ये आप लोग को याद रख लेना है और अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ये घन में होता है, घन के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने में काम आता है। फिलहाल हम लोग इतना ही समझेंगे, और नहीं अभी समझेंगे हम और पार्ट्स के इसके। अभी जिसमें कि पार्ट 1 में तो हम लोग इतना कर लिए, समलंब चतुर्भुज के तो पार्ट तक समझ लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वृत्त को समझेंगे, घन को समझेंगे, वृत्त को समझेंगे, अर्धवृत्त को समझेंगे, त्रिज्याखंड को समझेंगे, वृत्तखंड को समझेंगे, और इतने चार पार्ट्स हुए। और उसके बाद घन, घनाभ, शंकु, बेलन, आयतन मतलब बेलन, उसके बाद गोला को, अर्धगोला को, ये सारे पार्ट्स को समझेंगे और कवर करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का कंसेप्ट इसी प्रकार मैथ में और कंटेंट के साथ आपको मैं बिल्कुल ही पढ़ाता हूँ और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना करेंगे।